तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये जो चीज़ है ना, आज हम सीधा यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये चीज़ है SC 1R का एग्जॉस्ट, जो कि मुझे पड़ा है 1.5 लाख रुपए का। एंड फाइनली 7 से 8 महीने बाद मैं अपनी ये 2025 ZX10R पे लगवाने ही वाला हूँ। एंड सच में कह रहा हूँ, मैं अभी इतना इमोशनल फील कर रहा हूँ ना मैं। एंड कम से कम 7 से 8 महीने का वेट किया। ये जो एग्जॉस्ट है ना, दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन। एंड ये मैंने सबसे पहले इंस्टाग्राम में पोल डाला था कि मैंने 4-5 ऑप्शन दिए थे। जितने भी फॉलोअर्स हैं, मैंने उनसे बात की थी, अपनी फैमिली वाले हैं, उनसे मैंने कहा था कि भाई आप बताओ कौन सा एग्जॉस्ट। एंड सबसे ज़्यादा वोटिंग इसी एग्जॉस्ट में आई है, जो कि है SC 1R के बारे में। सो बाय द वे गाइस, इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपनी है SC की एंड इट इज़ टॉप टियर, मींस Acra, SC, दीज आर द टॉप टियर ब्रांड, जो कि रेसिंग में ये सबसे ऊपर माने जाते हैं। एंड इसकी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, लाइक WBS के, अगर आप देखते हो सुपर बाइक चैम्पियनशिप, या फिर आप MotoGP में भी हो, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाइक इस टेक्नोलॉजी, इस कंपनी की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। जैसे ये लॉन्ग कैन है, वहाँ पे शॉर्ट कैन यूज़ होते हैं, पर वर्ल्ड SBK में ये लॉन्ग कैन ही यूज़ होता है। आपको मैं इसकी फ़ोटोज़ भी दिखा देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा इसका ये सबसे जो बेनिफिट क्या है, दिस इज़ द रोड लीगल आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। येस गाइस, दिस इज़ रोड लीगल, बिकॉज इसमें भाई ये जो DB किलर है ना, हमारे पास ये भी ऑप्शन है। एंड जो जैसे कि हम CRT जो एडिशन होता है ना, जो छोटा शॉर्ट कैन होता है, वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है। भाई मैं सच में बताऊँ, मेरी वो लाइकिंग नहीं है। मुझे ओवर लाउड एग्जॉस्ट नहीं पसंद है। ये परफेक्ट ब्लेंड है, जो बेसी और सुपर बाइक वाली इनलाइन 4 की साउंड के निकालेगा ना, इसका मुकाबला कोई नहीं है। दैट इज़ वाई मैंने लॉन्ग कैन बाय किया है। एंड बाय द वे, ये प्रॉपर टाइटेनियम से बना है। एंड इसकी जो ये कवरिंग देख रहे हो, जैसे कि मैं आ जाता हूँ, ये जो आप इसकी कवरिंग देख रहे हो, ये जो आवाज़ सुन रहे हो, ये प्रॉपर कार्बन फाइबर की है। एंड बहुत ही लाइट वेट है। स्टॉक जो मेरा गाइस स्टॉक्स ये सलेंसर है ना, आपको मैं ये भी बता देता हूँ। इसमें से सबसे पहले हम रिमूव करेंगे ये नीचे जो है, आप देख रहे हो कैटेलिक कन्वर्टर, इसको डीकैट करेंगे। हमारे पास वो भी पाइप पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में ये एंड कैन है। इन सब का वेट मिला के अप्रॉक्सीमेटली 10 किलो का वेट होगा। और ये 10 किलो इसका 50% वेट रिड्यूस कर देगा। अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 5 किलो। फिर भी हम नाप लेते हैं, मैं अपने वेट मशीन लेके आता हूँ। तो गाइज़, ये गाइल फाइनली हमने वेट मशीन मंगवा ली है। एंड हम अपना इसका वेट देखते हैं। मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है, ये सब कपड़े पाए हुए हैं। एंड ये जो वेट आ रहा है, ये आ रहा है भाई 75.9 kgs ये वेट है। अब हम देखते हैं कि इसका वेट कितना है एंड कैन का। और मैं पाइप भी पकड़ लेता हूँ, डीकैट पाइप। तो ये है भाई SC, ये है एंड कैन। इसमें DB किलर बाय द वे लगा हुआ है। इसका वेट कम होगा, वो भी होगा कुछ ग्रामों में। तो हम इसका वेट देख लेते हैं। तो गाइस 75.9, 76 लगा लेते हैं। ये 77.26, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलो का ये है। ये एंड कैन है। और अब हम देखते हैं इसकी एग्जॉस्ट पाइप। ये बाय द वे, ये डब्बा इसमें आया था, ये एग्जॉस्ट पाइप है हमारी। इसको प्यार से हम यहाँ ही रख देते हैं। एंड ये देखो भाई, पन्नी खोल रहा हूँ आपके सामने ही। अभी तक मैंने ये एग्जॉस्ट पाइप खोली नहीं। ये है इसकी एग्जॉस्ट पाइप, पहले चेक करो कितनी खतरनाक है। ये देखो कितनी मोटी है। ये भाई लीटर क्लास है ना, इसकी इतनी मोटी आती है। और जो मेरी 6R है उसकी छोटी है, मतलब उसकी एग्जॉस्ट पाइप छोटी है। तो जस्ट बिकॉज वो 636 cc है। ठीक है, अब हम इसका वेट चेक करते हैं। हमारा वेट था 75.9, 76 ही लगा लो, 100 ग्राम ऊपर नीचे हम साइड में कर लेंगे। तो ये है भाई 76.6, तो 700 ग्राम की ये है। 2.5 किलो का मोटा मोटा वो है। तो आप लगाओ ये दोनों मिला के 3 किलो 200 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। आगे पीछे ये हो सकता है विद DB किलर, पर DB किलर लगाता कौन है? हम तो निकाल देंगे। तो भाई ये है 3 किलो समथिंग का। अब हम इसको रिमूव करते हैं एंड हम चेक करते हैं कि ये कितने का इसका वेट कितने का होगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको रिमूव करने का प्रोसेस। हाँ हाँ, वो वायरिंग करनी है। वेल्वोट्रॉनिक है, वो देखो। वेल्वोट्रॉनिक नहीं होती, सर्वो मोटर। नहीं, वेल्वो ये सर्वो बॉडी है। सो गाइज, हमने इसका अभी फिलहाल एंड कैन खोल ही दिया है। एंड अब बारी आ गई है कैटालिक कन्वर्टर को खोलने की। एंड ये देखो भाई, ये जो बटरफ्लाई आपको दिख रही है ना, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये सर्वो बॉडी है, इसको अटैच करती है सर्वो बॉडी। वो जब सर्वो बॉडी डिसाइड करती है कि कितना एग्जॉस्ट खोलना है, बंद करना है, तो हम वो भी रिमूव कर देंगे सर्वो बॉडी को। ये जो सर्वो बॉडी होती है ना, वो ECU हमारा सारा रेगुलेट करता है। एंड जब हम आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट दिलवा देते हैं ना, तब हमें सर्वो बॉडी की जो लाइन होती है ना, वो रिमूव करनी पड़ती है। जैसे कि भाई कहाँ पे है इसकी,
ये रही गाइस, तो ये है भाई, ये रही सर्वो बॉडी की, ये देख रहे हो, ये सारी लाइन अंदर जा रही है इस तरफ, वो हम सारी रिमूव कर देंगे। एंड उसके साथ क्या होगा कि हमारा एयर फ्यूल्ड मिक्सचर ख़राब नहीं होगा। अभी हम देखेंगे ना अगर कि हमें ट्यून कराने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ZX6R में तो प्रॉब्लम नहीं आई है, पर ZX10R में अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि मैंने सुना है कि इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि ट्यून वगैरह इसमें जब भी हम आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट लगवाते हैं, और इसमें हाँ बाय द वे हमारे पास BMC का एयर फिल्टर भी है, वो भी दिखा देता हूँ। तो जब भी इसमें लगवाते हैं ना तो इसमें फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती है। ये रहा भाई BMC का हमारा एयर फिल्टर, ये है उसका डब्बा, ये है हमारा 10R का एयर फिल्टर। तो हमारी कोशिश ये है कि इसकी एयर की पावर भी बढ़ा दे। BMC का जो आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर होता है उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट डलवाते हो ना, तो स्टॉक एयर फिल्टर उतनी हवा सक नहीं करता, बिकॉज उसके पोर्स थोड़े से छोटे होते हैं। एंड आफ्टर मार्केट जो एयर फिल्टर होते हैं स्पेशली BMC KNN भी थोड़ा सा ठीक है, मतलब BMC मैं थोड़ा ज़्यादा रेट करता हूँ। जैसे ये निकलेगा ना, एक तो इसका वेट देखेंगे, अब एक इकट्ठे ही कर लेंगे ना, हाँ, एक हम इसका बाद में वेट देखेंगे और इसका भी वेट देखेंगे। चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर को निकालने का प्रोसेस। तैयारी हो गई है, ये देखो, ओ भाई क्या बात, चेक कराई कितना हैवी है। ओ भाई यार लिटरली ये हैवी है। और अब गाइस हम चेक करते हैं इसका वेट कितना है, ठीक है। चलो तो गाइस सच में कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हैवी है। एंड एक हाथ से पकड़ा हुआ, तो हाथ मेरा मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो आम बंदे का हाथ हिलने लग जाए। और हम चेक करते हैं, हमारा जो वेट था वो था 75.9। एंड अब मैं इसको चेक करता हूँ ये कितने किलो का है। ओ भाई, ओ तेरी की स्टेबल हो जाए बस। 80.3, ओहो, मतलब ये है कि 75-80 कम से कम ये 5 किलो का लगा लेते हैं। 5 किलो 200 ग्राम या 100 ग्राम, तो हम मोटा 5 किलो 200 ग्राम के लगा के रखते हैं। ये कल्ला का कल्ला 5 किलो का है भाई साहब, सच में यार। अब इसको रखते हैं यहाँ पे एंड अब उठाते हैं हम अपना स्टॉक एग्जॉस्ट। ये है हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट। बाय द वे ये भी आप चेक कर रहे हो ना, ये भी टाइटेनियम बिल्ड का ही है, ये देख रहे हो, ये सारा टाइटेनियम ही है। जो ZX10R है ना, ये फुल सिस्टम टाइटेनियम ही बना के देती है। इनकी स्टॉक ही सारा टाइटेनियम का होता है। अनलाइक जो S1000R है, उनके जो हेडर्स होते हैं ना वो होते हैं नॉर्मल, ठीक है, एल्यूमिनियम के, जो भी है वो नॉर्मल होते हैं, वो टाइटेनियम के नहीं होते। तो भाई 10R से भी टाइटेनियम बना के देती है, पर फिल भी हैवी है। अब इसको चेक करते हैं ये कितने का है। 78.4, अगर 5, 6, 7, 8 मतलब ये है 3 किलो 200 ग्राम का, और ये है 5 किलो 200 ग्राम का। तो ये टोटल हो गया 5, 6, 7, 8 किलो, 8.5 किलो का। तो भाई ये दोनों को मिला के अगर हम तय किया जाए, ये भाई 8.5 किलो का वेट, भाई हमारा बाइक अप्रॉक्सीमेटली 8.5 किलो लाइटर हो गया एक साइड से। अब हम जो वेट डाल रहे हैं वो है अप्रॉक्सीमेटली 3 किलो, कितने का था यार अपना, 3 किलो 3.5 किलो। हाँ, तो 3 किलो नहीं, ए वाला कितने का सीखा, 3 किलो 400 ग्राम तो सीखा। तो मैं चेक कर लेता हूँ, वो कम से कम 3 किलो 400-500 ग्राम का है। तो आप ये देखो कि कम से कम 50% से 60 to 65% की वेट रिडक्शन हो गई है। एंड भाई आप चेक करो कि अगर 5 किलो वेट कम हो भी गया ना, बाइक की स्पीड ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। प्लस इसमें अब जो फ्री फ्लो हम एग्जॉस्ट, तो इसमें एयर का जो फ्लो आ गया ना, जस्ट बिकॉज हम परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट डाल रहे हैं, उसके कारण देखो कितना फास्ट हो जाएगा। कम से कम इसका BHP भी बढ़ेगी और वेट भी रिड्यूस हो गया। विन विन सिचुएशन फ्रॉम बोथ साइड्स। चलो भाई अब हमने 6R को भी बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि एंड में ना हम कंपैरिजन ज़रूर करेंगे कि किसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड है। एंड भाई कमेंट करके बताना कि किसकी ज़्यादा आवाज़ लाउड हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले ना कमेंट कर देना कि 6R की हो सकती है या 10R की हो सकती है। एरो है, ये मिड कैन है, काइंड ऑफ अ शॉर्ट कैन है, वो लॉन्ग कैन है। तो उस हिसाब से आप जज करना, लिख के दो कमेंट में किसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड होगी। तो गाइज़ ये भी साथ में अभी लगाना हमने शुरू कर दिया। फाइनली हमने ये जो डीकैट है हमने ये लगा लिया है। एंड अब इसकी बारी आ गई है। ये हम ये जो पेस्ट होती है ना, ये SC वालों ने साथ ही दी होती है, ताकि जो लुब्रिकेशन है एरिया अप्रॉक्सीमेटली वो ईज़िली यहाँ पे फिट हो जाए एंड दिक्कत नहीं आती है। तो हमने ये प्रॉपर आसपास इसके ये कोटिंग हो जाती है। इससे क्या होता है कि ईज़िली हो जाता है, बिकॉज कोई डैमेज नहीं होता, जो मेटल है ना वो ख़राब नहीं होते, आपस में फ्रिक्शन नहीं होती, काफ़ी चीज़ें होती है। तो ये कई लोग ना
तो गाइस कई लोग इस प्रोसेस को ना स्किप कर देते हैं, तो कहते हैं बिल्कुल भी स्किप ना करना। एक अच्छी कंपनी का अगर आप ओरिजिनल एग्जॉस्ट लोगे ना, वो कभी भी आपको वो हमेशा आपको पूरी किट देगा। ये रही ये चीज़ है भाई, ये चेक करो, ये हमें इसके अंदर मिली थी। ये रही यहाँ पे पूरी, यहाँ पे गाइस चेक करो, पूरी ब्रांडिंग भी ऐसी की। एंड ये देखो सिरामिक पेस्ट 5G। तो गाइस बाय द वे ये सिरामिक पेस्ट अभी मुझे अभी भी पता लगा है। भाई यार कितना शार्प लग रहा है। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ना, बस फाइनल 1 मिनट रह गया, बस 1 मिनट इसकी सीट बंद करनी है। सीट बंद करके सीधा बाइक ऑन करनी है। मैं वेट नहीं कर पा रहा यार। भाई साहब मुझे ना इतनी एक्साइटमेंट तब हुई थी जब 6R की जब कर रहे थे ना, तो वो हमने कावासाकी की कंपनी में लगाई थी। एंड मुझे सच में ना अभी वो पल याद आ गया जब हम कावासाकी में थे एंड हम ये जो GX6R है इसका हमने एरो का एग्जॉस्ट लगवाया था। तो पहली बारी ज़िंदगी में मैंने एग्जॉस्ट की साउंड सुनी थी। मैंने सुपर बाइक की एग्जॉस्ट की हमेशा साउंड सुनी थी, किसमें, मैंने सुपर बाइक की एग्जॉस्ट की साउंड हमेशा ना वीडियोस में सुनी थी, ये सुना था, मतलब सब कुछ देखा था। पर पहली बारी जब मेरे बाइक पे ये 6R में एरो का एग्जॉस्ट लगा था ना, तो रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके जो पल थे, वो ग्लिम्स है ना, मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। मैंने वो रिकॉर्ड रख करके रखे हुए हैं, यूट्यूब में भी डाला हुआ है। बट मैंने अपने पास भी वो पर्सनल मूवमेंट्स है ना ऑफ द कैमरा, जो मैंने यूट्यूब में नहीं डाला था, वो मैंने सेव करके रखा हुआ है यार। मतलब क्या ही बताऊं यार। हर हर महादेव। अबे यार ये भद्दा सा डीबी किलर किसने लगाया, उतारो मैं इसको। गाइस अब इसके डीबी किलर को उतारने की बारी आ गई है। इसकी पहले ये देखते हैं हल्की कौन सी मोटी है छोटी है। ओहो छोटी होगी। खींचो, आ गया बस, खींचो खींचो, आ रही हो, ला दो जोर, टैनर का नाम लेके। निकल जावे। निकल गया। ओ गाइस ये है, ओ भाई साहब ये है बेकार सा डीबी किलर, और इसका वेट बाद में देख लेंगे। बाय द वे ये भी टाइटेनियम का। और अब आ गई है बारी। तो गाइस अब सुनते हैं इसकी आवाज इन 3, 2, 1 गो। तो भाई हमारे बीटा ने भी, तो गाइस हमारे बीटा ने भी अप्रूव कर दिया है ये एग्जॉस्ट, क्योंकि बीटा, और ये धुआं आ रहा है, चेक करो। तो गाइस ये धुआं आ रहा है देखो, और धुआं इसलिए आता है क्योंकि अंदर जो ग्लास सिरेमिक्स होते हैं ना, इसके जो ग्लास पार्टिकल्स होते हैं वो बर्न होते हैं। एंड ये हमेशा न्यू एग्जॉस्ट में से धुआं आता ही आता है। गाइस अल्टीमेट आवाज़ है, मैं सच में कह रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस आवाज़ को सुन के। अनबिलीवेबल प्रोसेस क्या ही है यार, मेरा सपना पूरा हो गया है। लास्ट टाइम जब मैंने इसकी आवाज़ सुनी थी तब मैं इतना एक्साइटेड हुआ था, अब मैंने इसकी आवाज़ सुनी, अब इतना ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ ना, मेरा मन कर रहा है मैं जल्दी जल्दी गेड़ी मारूँ। पर यार अभी नहीं, अभी बाद में करूँगा, बिकॉज अभी थोड़े बहुत काम है वो भी पेंडिंग है हमारे, वो भी कर लेते हैं।
एंड अगली वीडियो जो गाइज आपको मिलेगी ना, वो सीधा की सीधा अगली वीडियो मिलेगी आपको 6R और 10R के फ्लाई बाय साउंड्स की। इसमें से आप जज करना किसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ है, 6R की और 10R की। तो तब तक के लिए यार वेट कीजिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और लाइक कर लेना मेरी वीडियो, जितना हो सके शेयर और हाइप करना है भाई, हाइप, क्योंकि आजकल हाइप ना बहुत ज़रूरी है यार। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, और अगली वीडियो में मिलते हैं धमाकेदार एंट्रेंस के साथ।